नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश की जनपद मैनपुरी के सिरसागंज रोड पर स्थित बदनपुर ग्राम में ब्लू वर्ड्स एजुकेशन एकेडमी के प्रबंधक राघव पचौरी से कॉलेज की व्यवस्थाओं को लेकर बच्चों की शिक्षा को लेकर खास बातचीत। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपका सर हमारे चैनल में स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर अपने बारे में हमें बताइए और विद्यालय के बारे में बताइए, कितने समय से हमारा विद्यालय स्थापित है, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम राघव पचौरी है जी। और मैं मैनपुरी में न्यू गाड़ीवान मोहल्ले में रहने वाला हूँ वहाँ का। जी। हमारी एक मैनपुरी में भी ब्रांच है। जी। मैनपुरी में सर्वप्रथम आवासीय विद्यालय हमने ही चलाया था। इससे पहले आवासीय विद्यालय को यहाँ कोई जानता भी नहीं था। बिल्कुल सर। सर्वप्रथम हमने 7 बच्चों से विद्यालय को स्टार्ट किया। जी। जी। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की कोचिंग कराई। जी। फर्स्ट ईयर में ही 7 बच्चों का सिलेक्शन सैनिक स्कूल के लिए हुआ। जी सर। सेकेंड ईयर में हमारे पास 22 बच्चे हुए। जी। 22 बच्चों में से 21 बच्चों का सिलेक्शन सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के हुआ। जी। उसमें से एक बच्चा राघवेंद्र सिंह यादव, जिसने सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक प्राप्त किया। बहुत बढ़िया सर। आज की डेट में हमारे विद्यालय से लगभग 450 छात्र एनडीए में सेलेक्ट हो चुके हैं। जी। 1300 स्टूडेंट अभी जी। पोस्ट ऑफिस में सेलेक्ट हुए हैं। जी। अभी ये भर्ती आई थी पुलिस की, इसमें 22 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। जी सर। 2 बच्चे सीडीओ के पद पर हैं। जी। इस तरीके से यात्रा करते करते हम लोगों ने फिर एक ब्रांच यहाँ गांव के लिए सोचा कि लोग पिछड़े हैं, लोगों के पास संसाधन नहीं है। गांव के बच्चे शहर में जाते हैं तो शहर के बच्चों के साथ में तालमेल नहीं हो पाता। टीचर्स भी बहुत ज़्यादा हाई फाई रखे जाते हैं, जैसे केरला के टीचर रख लो। जिन बच्चों को हिंदी नहीं आ रही है वो इंग्लिश में कैसे समझ पाएंगे। इसके लिए यहाँ पर एक ब्रांच हमने ओपन की ताकि ये गांव के बच्चे हैं ये पढ़ लिख जाएँ। बिल्कुल। आ रहे हैं बच्चे, अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं बच्चे। जी। का आपस में बड़े बच्चों का डिबेट कराना, जी। टेबल हैं उनको टेबल कराना, ये सारी प्रक्रिया जो है 1 आवर में हम लोग पूरी कराते हैं। बिल्कुल सर। उसके अलावा यदि बच्चे को किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो 15 डेज बाद जो हमारा टेस्ट होता है बच्चे का, जिस तरीके से बच्चे के मार्क्स आए और हमने देखा ये क्लास में 5 बच्चे हैं इनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स को सूचना कर दी जाती है कि आपके बच्चे थोड़े वीक हैं तो इनको हम एक्स्ट्रा क्लास भी देते हैं। इसके लिए उनको यहाँ 1 आवर रोक लिया जाता है और टीचर विदाउट पेड यहाँ किसी भी तरीके की तनख्वाह बिना लिए हुए ही वो स्वेच्छा से उन बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसके लिए मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो बिना पैसे लिए हुए यहाँ काम कर रहे हैं। जी। टीचर्स की अपने यहाँ क्या संख्या है? टीचर्स हमारे 1.5 का रेशियो है, उसके हिसाब से करीब 18 टीचर हैं। 18 टीचर। कई विद्यालयों का मैंने सर्वे किया है और लोगों के बीच में जाना भी होता है, तो जैसा कि आपने हमें बताया जो टीचर्स की आपके यहाँ संख्या है 18+ है। कई टीचर भी ऐसे होते हैं जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को बखूबी नहीं निभा पाते हैं या नहीं निभाते हैं। वो जब भी विद्यालय में पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो फोकस होता है वो वॉच की तरफ होता है कि मैंने 8 o'clock से लेके 1 o'clock तक मैनेज करना है, उसके बाद टाइम निकालना है। तो इस तरह के जो टीचर्स होते हैं, क्योंकि अगर टीचर्स बेहतर होंगे तो ही स्टूडेंट्स बेहतर होंगे, तो इस तरह के टीचर्स को आप किस तरीके से कैच करते हैं, क्या स्ट्रेटजी होती है कैच? अभी तक तो भगवान की कृपा ऐसी रही है कि हमारे यहाँ कोई भी इसी तरीके का कोई टीचर नहीं आया, क्योंकि जो भी यहाँ टीचर हैं वो अपने आप को टीचर नहीं मानते हैं और मैं खुद को अपने आप को मैनेजर भी नहीं मानता हूँ। सारे टीचर्स के साथ हमारा वो घर जैसा संबंध रहता है। जी। और मेहनत के लिए मैं उनसे कभी ये नहीं कहता हूँ कि आप क्लास में जाएं या पढ़ाएं, ये आज दिन तक मुझे किसी टीचर से कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जी। जो भी टीचर यदि किसी का वैकेंट पीरियड है तो वो सबसे पहले आकर के ये देखता है मेरा क्लास कौन सा खाली है।
तो उसी क्लास में वो अपने आप स्वयं पहुंच जाता है और पढ़ाने के लिए। मुझे आज दिन तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि टीचर से मुझे आज दिन तक कुछ कहना पड़ा। टीचर्स के साथ आप मीटिंग्स करते होंगे, टीचर्स को गाइडेंस देते होंगे, तो किस तरह की आपकी मीटिंग शेड्यूल्स होते हैं, किस तरीके की टीचर्स के साथ आपकी गाइडेंस होती है, उसके बारे में थोड़ा सा। टीचर्स को हम लोग हर मंथ में एक मीटिंग करते हैं और सारे टीचर से सुझाव भी लिए जाते हैं कि आप किस तरीके से, आपके सामने क्या, जैसे मान लीजिए मुझे कुछ गाइडेंस करना है कि ये नियम लागू करना है, तो हमारे लागू करने से सारे टीचर क्या है एकदम प्रेशर में आ जाएंगे कि आप सर हमारे ऊपर थोप रहे हैं। तो उनकी गाइडेंस, उनका भी राय ली जाती है कि सर आप बताओ मैं ये काम करने जा रहा हूँ, यदि ऐसा हो जाए तो कैसा रहेगा। तो सारे टीचर कहते हैं कि सर इसमें थोड़ी ये त्रुटि है, इसको हम लोग मिलकर के इस तरीके से करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सारे टीचर्स की राय लेने के बाद जो सारे टीचर तैयार होते हैं तो उसके बाद ही कोई नियम यहाँ पर लागू किया जाता है। जैसे मोस्टली हमारे टाइम टेबल में दिक्कत आती है, हमारे यहाँ कोई टाइम टेबल में आज दिन तक प्रॉब्लम है ही नहीं। टीचर से पूछ लिया कि सर आप क्या पढ़ाओगे, सर कुछ भी सब्जेक्ट दे दिया, 8वीं तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर क्लास में थोड़ी अलग अलग सब्जेक्ट होता है तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो भी कोशिश करते हैं कि सर मेरा सब्जेक्ट हिंदी नहीं है लेकिन आप मेरा क्लास 8th में भी आप हिंदी लगा दो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पढ़ा लूँगा, एक दिन पढ़ा लूँगा। तो टीचर से कोई प्रॉब्लम नहीं। जी, अभी कुछ समय पहले एक बहुत बड़ी त्रासदी थी जिसे हम कोरोना काल कहते हैं, और सबसे ज़्यादा उसमें जो लॉस हुआ है बच्चों की शिक्षा पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। और कहीं ना कहीं विद्यालय के जो ऑनर्स हैं उनको भी प्रॉब्लम्स उन्होंने भी फेस किए। तो उस समय में किस तरह के आपके उसमें क्राइसिस आए हैं, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस हैं बच्चों की शिक्षा को लेके, तो उसको आपने किस तरीके से रिकवर किया? फाइनेंशियल क्राइसिस तो बहुत रही, लोगों के सामने बहुत रही जी, और हमारे सामने भी रही। टीचर्स की भी एक बड़ी प्रॉब्लम रही कि उनको कहाँ से क्या दिया जाएगा। जी, तो उस समय हमने एक मीटिंग की, टीचर्स को बुलाया कि भाई इस तरीके से अब ये समय आ रहा है, इसमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल। तो किसी भी टीचर ने ये नहीं हमसे कहा कि सर मुझे जो है सैलरी दीजिए आप। बोले कि सर जब ये समस्या है तो हमें जितने दिन आपका स्कूल नहीं रहा है सारे बच्चों की फीस माफ़ करो। जी, तो मैंने कहा कि आप लोग को कुछ चाहिए? बोले सर मुझे कुछ नहीं चाहिए। सिंगल टीचर ने, मेरे यहाँ किसी भी टीचर ने कोरोना काल में लगभग 1.5 साल स्कूल बंद रहा, उस समय का 1 भी रुपया पेमेंट नहीं लिया, ना ही मैंने किसी भी बच्चे से कोरोना काल की फीस ली है, किसी भी तरीके की कोई फीस ली गई। बहुत ही सराहनीय। सारे टीचर्स ने, जो गांव के कुछ टीचर थे, 2-3 टीचर, मोस्टली बच्चे हमारे यहाँ रठेरा गांव के आते हैं, तो 2-3 टीचर हैं, विकास यादव हैं, सुमित यादव हैं, ये 2 टीचर्स हमारे यहाँ रठेरा से बिलोंग करते हैं। इन लोगों ने सर हमसे कहा कि आप सर कतई परेशान ना हों, बच्चे आपको अच्छे ही मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर के वहाँ पर ट्यूशन पढ़ाई उन लोगों ने। अब किसी पेरेंट्स ने ये कह दिया कि सर आप आए हैं तो 1 गिलास दूध पी लीजिए, लेकिन पैसे के नाम पर इन्होंने 1 रुपया नहीं लिया। फ्री ऑफ कॉस्ट जितने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा पाई उतने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग पढ़ाई। हालांकि अब वो पेड कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं और अपनी कोचिंग भी चला रहे हैं वो लोग। तो इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, और बहुत अच्छा ये लगा कि उन्होंने ऐसे समय में बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दी। सवाल और सर, एक सबसे बड़ा जो इश्यू आता है, आपने भी कभी ऑब्जर्व किया होगा और आपने स्टडी भी की होगी कि आज आप इस करते हैं तो आपने भी स्टडी की होगी और कहीं ना कहीं आपने भी उस चीज़ को फेस किया होगा। जैसा कि आपने हमें जो संख्या बताई है 400+ की, तो उसमें होता क्या है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो परफेक्ट तो होते हैं बट उनके अंदर एक डर होता है टीचर्स का या मैनेजमेंट का। उनको अगर उनके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो पुटअप नहीं कर पाते डर की वजह से, तो वो परफेक्ट होते हुए भी वीक हो जाते हैं। इसके लिए कैसे आप लोग कैच करते हैं और किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं? इसके लिए हम लोग मॉर्निंग जो असेंबली होती है उसमें ये सारे टीचर्स का टास्क होता है कि प्रत्येक बच्चे को स्टेज पर आकर के बोल सकता है, तो वो उसके सामने कोई हेजिटेशन नहीं रहेगा। फिर वो बच्चों में क्या है, एक आदत सी पड़ जाती है बोलने के लिए। दूसरा, टीचर बच्चे के साथ में एक व्यवहार ऐसा करता है जैसे मान लो वो घर का कैंडिडेट, क्योंकि फैमिली के बाद आप ही उसके माता पिता और आप ही गुरु। जी जी।
अपना जो विद्यालय कहाँ पर स्थित है और किस तरीके से आपके विद्यालय पे आना होगा? अगर कोई मैनपुरी भूगांव या इधर आपका गिरोर से आता है, किस तरीके से क्या रास्ता है? हमारे विद्यालय से मैनपुरी से आने पर आपको जो है मैनपुरी से ये 5 किलोमीटर है। सिरसागंज के लिए जो रोड जाता है मैनपुरी सिरसागंज रोड पर है। नंगला दौलत से ये 5 किलोमीटर है जी। सड़क से थोड़ा 200 मीटर हट करके है जी। ऑन रोड पर नहीं है ये, बिल्कुल सड़क से 200 मीटर हट करके है जी। और इधर कोसमा से आप आएंगे तो कोसमा से लगभग 10 किलोमीटर। जी। आखिरी सवाल सर, कंपटीशन का टाइम है, कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है, आपके यहाँ सर फीस बहुत कम है? क्योंकि मैंने कई विद्यालय का सर्वे किया है और लुक वाइज आपका विद्यालय बहुत बेहतर है, स्टडी भी आपकी बेहतर है, जिस तरीके से आपने हमें अभी इंटरव्यू में बताया है। तो जो फीस इतनी कम आप ले रहे हैं, इसका क्या रीज़न है? यहाँ के लोगों की स्थिति को देख करके जी। ये लग रहा है कि मोस्टली लोग किसान हैं जी। और किसान के लिए मुझे लगता है किसान को भगवान का रूप मानना चाहिए, हमें किसान को भगवान मानना चाहिए। तो उनके साथ में कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं काम कर रहा है जो कि किसान के बच्चे पढ़ जाएं। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ के जो किसान गरीब लोग हैं उनके बच्चे पढ़ जाएं। बाकी तो स्कूल का काम आज की डेट में तो अब पैसा कमाना रह गया है, मोस्टली स्कूल पैसा कमा रहे हैं। जी। तो ऐसा नहीं है कि हम उससे अछूते हैं जी। हमारा और भी विद्यालय संचालित हो रहा है, वहाँ भी फीस अच्छी खासी है, हम लोग लेते हैं। जो उससे बचता है जी। वो यहाँ पर हम खर्च करते हैं। यदि कोई बच्चा बीच में चला भी जाता है तो हमने आज दिन तक किसी बच्चे से ये नहीं कहा कि हमारी पिछले साल की फीस दे जाना। एक साल के बाद वो दोबारा दूसरी साल आता है तो बोला सर पिछली साल की फीस थी, अब क्या करें? मैंने कहा जब से आए जब जाओ तभी सवेरा, जब आप दोबारा आ गए तो दोबारा से फीस लगेगी, आपकी पिछली फीस नहीं ली जाएगी। 15 अगस्त का टाइम आने वाला है, भारत में एक पर्व के तौर पे मनाया जाता है। पर्व है, कोई 15 अगस्त है, क्या है, तो इसके लिए हम लोग एक व्यवस्था करते हैं कि गांव यहाँ से 2-3 गांव में हम लोग सुबह के समय प्रभात फेरी निकलवाते हैं और बच्चों को उसमें पैदल नहीं चलवाते। हम अपने स्कूल की बसेस के साथ या और जो गाड़ियाँ हैं हमारी उसके साथ, क्योंकि यहाँ से रठेरा की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है तो वहाँ तक बच्चे जाएंगे और लौट करके आएंगे तो उसमें दिक्कत होती है। 1-2 गाड़ियाँ हम लोग करते हैं जिसमें कि बच्चों की झांकियाँ लगाई जाती हैं, ऐसे भगत सिंह की फांसी को दिखाते हुए हम लोग करते हैं, आज़ाद को दिखाते हुए करते हैं, झांसी की रानी है, ये झांकियाँ 3-4 स्टार्टिंग में लगा देते हैं, उसके पीछे सारी बसें चलती हैं और गांव में बसों को स्टॉप कर दिया जाता है, पूरे गांव का चक्कर लगा करके बसों में पुनः बच्चों को बैठाल करके फिर हम जितने भी यहाँ पास में 2 या 3 गाँव हैं उसमें सुबह प्रभात फेरी निकालने के बाद फिर यहाँ पर एक बच्चों का प्रोग्राम करवाते हैं, उसके बाद बच्चों को प्रसाद वितरण करते हैं, उसके बाद वो बच्चे जाते हैं। गांव वालों लोगों को भी हम इनवाइट करते हैं ताकि उन्हें ये पता चले कि हमारे यहाँ आज क्या है। बहुत बढ़िया। तो स्वतंत्रता के बारे में भी उनको बच्चों छोटे छोटे बच्चों से पोएम सुनवाई जाती हैं तो गार्जियन उसके माध्यम से समझ जाता है कि आज स्कूल में कोई प्रोग्राम है, इसलिए वो सुबह तैयार होकर के यहाँ स्वतः ही आ जाते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि बूंदी के लिए आते हों लेकिन आते हैं। जो भी मैंने इंटरव्यू किया है ये आपके एरिया में ही सर्कुलेट होगा, तो जैसे कोई भी व्यक्ति अगर आपको एडमिशन के लिए कांटेक्ट करना चाहे तो उसके लिए आप अपना नंबर एक बार बता दीजिए और विद्यालय का पूरा नाम। हमारे विद्यालय का नाम ब्लूमिंग बर्ड्स एजुकेयर अकेडमी है। ये सिरसागंज रोड, ग्राम बदनपुर, पोस्ट हलपुरा, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में स्थित है। हमारा नंबर है 9719220727। एक बार अगेन रिपीट करिए मोबाइल नंबर से। 9719220727। ये हमारा नंबर है और आप किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को है तो वो आकर के यहाँ पर संपर्क कर सकता है। हमारे यहाँ किसान जिन लोगों की आय जो है 46,000 रुपये से कम है उनसे कोई भी ट्यूशन फीस नहीं ली जा रही है किसी भी तरीके से, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, चाहे किसी धर्म का है, किसी भी धर्म का है, कोई भी किसी भी कास्ट का है, किसी यदि उसकी इनकम 46,000 रुपये पर ईयर से कम है तो उससे किसी भी तरीके की यहाँ पर एडमिशन फीस नहीं ली जाए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। नमस्कार, धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।